हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग पे। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा ही होगा, आज का टूर है हमारा माता वैष्णो देवी का। तो हम लोग अभी घर से निकल चुके हैं और बस स्टैंड पर जा रहे हैं। वहाँ से बस में बैठते हैं, उसके आगे का सफ़र हम आपको दिखाते हैं। ये मेरा भाई है एक, हमारे साथ करणवीर है। हम 5 लोग हैं वैसे तो, बाकी आगे हैं। चलो चलो चलो। तो गाइस बैठ चुके हैं हम अपनी बस में, शाना से बैठे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं हम? वैष्णो देवी तो जा ही रहे हैं। यहाँ से बैठेंगे हम गढ़मुक्तेश्वर से चलेंगे फिर दिल्ली, और दिल्ली से बैठेंगे रात को 8:50 की ट्रेन है ना, वहाँ से बैठेंगे सीधा वैष्णो देवी के लिए। तो ये हमारा भैया एक सरजीत, गर्मी में तौलिया देखो गले में लटके हुए, हेलो कर दो इसे। ये इधर है भैया एक अरुण। कितने लोग हैं हम? 5 लोग जा रहे हैं। ये करणवीर है पीछे वाले का नाम, एक आगे वाला और अरुण है। ये बैठा, ये देखो इसका पीछे का चमक रहा है। बस इधर मुंह दिखा दे भैया, कोई देख रहा है तुझे? ये बात। तो चलिए गाइस सीधा मिलते हैं अब। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं 3 घंटे का लंबा सफ़र करके बस का, गाजियाबाद शहीद स्थल पर, मेट्रो स्टेशन पर। तो देख सकते हैं गाजियाबाद का शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन है। पीछे देखो कितनी भीड़ है। और यहाँ पे है मेरा भाई, वो देखो वो हमारा लगा हुआ है वाइट शर्ट में टिकट लेने पे। ये करणवीर, ये यहीं खड़े खाली आदमी है और टिकट पे लगाया हुआ है। भीड़ बहुत। ये चढ़ चुके हैं हम अब ऊपर। मेट्रो से बाहर आ चुके हैं अब जा रहे हैं हम अपनी नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे, जहाँ से हमें मिलेगी ट्रेन सीधी जम्मू की। कहाँ की मिलेगी? कटरा की, जो जहाँ हमें सीधा कटरा उतारेगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं सीधा अपनी ट्रेन पर। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। हम बैठ चुके हैं अपनी ट्रेन में, सीट हमें मिल चुकी है और अब हमारा सफ़र है तकरीबन होगा 11 से 12 घंटे का। तो अब हम आराम से जाएंगे और फिर मिलते हैं आपको हम सीधा वैष्णो देवी, माता वैष्णो देवी के जगह पर। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं माता वैष्णो के धाम पर, माता वैष्णो देवी की जगह पर। अभी हम ट्रेन से उतर रहे हैं यहाँ पर। ये हम आ चुके हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप माता वैष्णो देवी का मैं स्टेशन है यहाँ पर, कटरा स्टेशन, वो दिखाता हूँ आपको। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं आप, कितनी भीड़ है यहाँ पर। और ऊपर पहाड़ दिखाता हूँ मैं अभी आपको, ये देख लीजिए, ये देखो। हमारे 4 मेरे छोटे छोटे भाई, एक चौथा आजा इधर देख। हम माता वैष्णो के इधर आ गए। देखो माता वैष्णो को बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। तो गाइज यहाँ पर सभी स्टेशन से उतरने के बाद सारी भीड़ यहाँ पर रुकती है थोड़ी बहुत देर। अगर किसी को चाय नाश्ता पानी कुछ करना हो वो करते हैं उस। तो गाइज माता वैष्णो के धाम की चढ़ाई हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अभी हमारे साथ के 1-2 बंदे गए हैं थोड़ा फ्रेश होने, ऊपर जाएंगे अभी हम। देखो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये टिन का शेड जो लगा हुआ है, जितना हम ऊपर चढ़ेंगे, मतलब जो लोग चढ़ते हैं वो उनके ऊपर ये लगा हुआ है ताकि बारिश के हाँ शेड जो लगा हुआ, बारिश ना आए, बूंद बांद ना आए, भीगे ना। और पूरे रास्ते जहाँ 14 किलोमीटर का ये रास्ता है, पूरे रास्ते पर ये लगा हुआ है। माता वैष्णो के धाम पर आए हैं, बहुत ही हमारे लिए अच्छी बात है, खुशी की बात है। सभी को आना चाहिए, आपको भी आना चाहिए। देवी आपको बुलाएगी तो आपको भी आना चाहिए। और यहाँ पे हेलीकॉप्टर हैं, हेलीकॉप्टर भी यहाँ से सीधा ऊपर माता रानी के मंदिर तक पहुँचाते हैं। लेकिन माता रानी के मंदिर पे हेलीकॉप्टर से जाना व्यर्थ है, कोई फ़ायदा नहीं है। जब यहाँ आए हैं तो पैदल माता रानी के पास जाएंगे, चढ़ाई करेंगे। तो गाइज़ हम लोग भी पैदल ही चढ़ाई करेंगे, हेलीकॉप्टर में नहीं बैठेंगे।
यहाँ पर टैक्सी की व्यवस्था है। अगर आप लोगों को टैक्सी की ज़रूरत होती है, आप लोगों को बस स्टैंड पर जाना होता है यहाँ से, क्योंकि बस स्टैंड पर जाकर एक आपको पर्ची मिलती है, जो कि वो पर्ची आपको ऊपर चेकिंग के दौरान दिखानी पड़ती है। उस पर्ची में आपका नाम लिखा होता है। तो गाइज़ अभी हम लोग चलते हैं सीधा बस स्टैंड की तरफ। हमने कोई ऑटो या बस नहीं की है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो गाइज़ हमारी यहाँ चढ़ाई चालू हो गई है। अभी हमें जाना है बस स्टैंड, वहाँ से लगेगा वो टीन शेड जो होता है, उससे चढ़ाई चालू होगी। और मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको यहाँ जम्मू के ऑटो कैसे हैं। ऑटो एकदम सब पूरे ऑटो पे काला काला है, पूरे ऑटो काले हैं, काला ही पेंट किया हुआ है। और ये पता नहीं क्यों कर रखा है इन्होंने काला। अभी दिखाता हूँ, कोई ऑटो आता तो मैं दिखाता हूँ। यहाँ धूप भी है, देखो हमने भी तौलिया सिर पे डाला हुआ है, कैप भी लगाया हुआ है, गर्मी है। हमें लगा था यहाँ के ठंड होगी, हम तो चादर वगैरह भी रख के लाए थे कि मैं क्या कभी ओढ़ना पड़ जाए। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। यहाँ पर आने के बाद आपको लाइन में लगना पड़ेगा और आपको वो पर्ची मिलेगी जो कि ऊपर चेक होती है। उसमें आपकी फेस स्कैनिंग होगी और आपका नाम लिखा होगा उसमें। तो गाइस चलिए चलते हैं ऊपर। हम लोगों ने ले लिए यहाँ पर अपनी पर्ची और मैं दिखाता हूँ आपको वो पर्ची कैसी होती है। उस पर एक बारकोड होता है, उस पर हमारा नाम भी होता है। स्क्रीनिंग होने के बाद सारा कुछ होता है। तो अभी हम चल दिए हैं ऊपर। हमारी चढ़ाई हो चुकी है चालू। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम चढ़ रहे हैं, लेकिन हमें इतना ज़ोर लगाना पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा। ये देख लीजिए, ये हमारी यहाँ पर्ची आप देख सकते हैं, इस पर एक बारकोड है और सोहित नाम मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ एक बोर्ड लगा है, दर्शन गेट, भवन के लिए रास्ता ये जाता है। इसी तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते रहेंगे हमें इसी तरीके के बोर्ड लगे दिखाई देंगे। जैसे हम मंदिर की तरफ का रास्ता किधर को जाता है, या एक आगे बीच में मंदिर पड़ते हैं, अर्धकुंवारी पड़ता है और ऊपर फिर भैरव बाबा का पड़ता है। इसी तरह हमें हर जगह पर इसी तरीके के बोर्ड लगे दिखाई देंगे। तो चलिए गाइस चलते हैं, थोड़ी सी अब कर लेते हैं अपनी चढ़ाई। चलते हुए रास्ते में हम आपको सभी चीज़ें दिखाते चलेंगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको अगर आप जाएंगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से क्या करना पड़ेगा, सब दिखाएंगे आपको। तो चलिए गाइस चलते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी। ये देख सकते हैं आप, ये जो लाल लाल चुंदरियाँ बंधी हुई हैं यहाँ पर, ये लोग अपनी अपनी मनोकामना यहाँ पर बांध कर जाते हैं, और अगर मनोकामना पूरी हो जाती है तो उसको यहाँ पर फिर इनको खोलने आते हैं। तो गाइज़ यही वो मंदिर है जहाँ से भवन का रास्ता शुरू होता है। यहीं पर आपके बैग वगैरह चेकिंग होगी, यहीं पर आपकी वो पर्ची भी देखी जाएगी जो कि आपको वहाँ से स्कैन होकर मिली थी। लेकिन हम लोग गए थे, हमारी कोई यहाँ पर बैग चेकिंग हुई थी, सिर्फ हमसे कोई पर्ची नहीं मांगी गई थी। हो सकता है आपसे मांगे, तो उस पर्ची को गाइज़ बिल्कुल संभाल कर रखना है अपने पास। यहाँ पर गाइज़ भीड़ देख सकते हैं आप, साल का कोई सा भी महीना हो यहाँ भीड़ बरकरार ही रहती है।
हम लोग अगस्त के महीने में गए हैं। अगस्त के महीने में यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। ये खच्चर देख सकते हैं आप। जो लोग बुज़ुर्ग होते हैं या जिन लोगों के चलना नहीं हो पाता है, जिनसे चलना नहीं हो पाता है, उन लोगों के लिए खच्चर की व्यवस्था होती है यहाँ पर। इन सभी का चार्ज भी मैं अभी बताऊँगा कितना चार्ज लेते हैं खच्चर वाले एक तरफ से ले जाने का। और यहाँ पर अगर आपके बच्चे हैं, बच्चे पैदल नहीं चल सकते हैं, तो उनको भी यहाँ पर उनका एक छोटा सा जो बच्चों का वॉकर जैसा होता है उसमें बच्चों को रख दिया जाता है और ये लोग यहाँ पर उसका किराया लेते हैं और बच्चों को ऊपर तक पहुँचाते हैं। ये खच्चर आप देख सकते हैं, खच्चर यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पर लोग इन पर बैठकर जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। ये मंदिर देख सकते हैं आप। ऊपर चढ़ते हुए आपको ऐसे बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। यहाँ पर आप बैठकर अपनी फ़ोटो खिंचा सकते हैं। देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर यहाँ पर मंदिर हैं, देवी के भवन हैं यहाँ पर। ये बाणगंगा है जो कि आपको 1-1.5 किलोमीटर चलने पर ही दिख जाएगी। यहाँ पर आपको स्नान करके जाना होता है। यहाँ पर बाणगंगा में स्नान करते हैं, उसके बाद ऊपर देवी के भवन पर जाते हैं। बाणगंगा तक का तो आपको पता ही होगा कि जब देवी भैरव से बचकर ऊपर पहाड़ पर जा रही थी तब हनुमान जी उनके साथ थे। उस वक्त हनुमान जी को प्यास लगी थी, तब देवी ने अपने धनुष से यहाँ पर तीर मारा था और यहाँ पर ये गंगा निकाली थी। तब से इसको बाणगंगा कहते हैं। और इसी से अपने केस भी धोए थे उन्होंने, अपने बाल भी धोए थे, तो इसी वजह से इसको बालगंगा के नाम से भी जाना जाता है। बाणगंगा भी और बालगंगा दोनों इसी गंगा का, नदी का नाम है। ये पालकी देख सकते हैं आप। जो लोग बुज़ुर्ग होते हैं वो इस पालकी में बैठकर जाते हैं। इस पालकी का भी चार्ज हम अभी आपको बताएंगे कि कितने रुपए में ये एक तरफ से 4 बंदे होते हैं जो पालकी को लेकर जाते हैं। ये कितने रुपए का चार्ज करते हैं एक तरफ से, वो भी हम अभी आपको बताएंगे। सब चीज़ का चार्ज हम अभी अब आपको बताने वाले हैं। दो से 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद आपको यहाँ पर ये मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर का नाम है प्रथम दर्शन मंदिर, चरण पादुका मंदिर इस मंदिर का नाम है। यहाँ पर देवी ने रुककर भैरव को एक बार पीछे मुड़कर देखा था, तभी से माना जाता है कि इस मंदिर को चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। यहीं पर देवी के चरणों के आपको दर्शन होंगे। चार किलोमीटर चढ़ने के बाद यहाँ पर आपको एक विश्राम स्थल दिखाई देगा। अगर आप थक चुके हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप आसानी से विश्राम कर सकते हैं। यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर नज़ारा है। और अभी आप जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे आपको बहुत ही सुंदर व्यूज़ यहाँ पर दिखने वाले हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपको लगेगा कि पहाड़ हमसे और ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ का बहुत ही सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा।
तकरीबन 6 किलोमीटर चलने के बाद आप पहुंच चुके होंगे अर्धकुंवारी पर। अर्धकुंवारी जो मंदिर है यहाँ पर, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अर्धकुंवारी पर वो है गर्भजून गुफा, जिसमें 9 महीने देवी ने यहाँ पर भैरव से बचकर 9 महीने काटे थे। गर्भजून गुफा के नाम से जो जानी जाती है, ये अर्धकुंवारी मंदिर है। यहाँ से तकरीबन 6 किलोमीटर और ऊपर जो देवी का मेन मंदिर है, वैष्णो देवी के दर्शन जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर 6 किलोमीटर तकरीबन यहाँ से और ऊपर है। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। एक रास्ता तकरीबन 5.5 किलोमीटर का है और दूसरा रास्ता तकरीबन 6.5 किलोमीटर का है। अर्धकुंवारी से देखने पर आपको इस तरीके का व्यू यहाँ पर दिखाई देगा। नीचे का सब कुछ बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो पालकी में हम आपको दिखाते हैं, आप इन चारों बंदों के कदमों को देख सकते हैं, किस तरीके से इनकी कदम चाल है। एक साथ ये लोग अपने कदम को चलाकर चलते हैं ताकि किसी भी एक बंदे पर जोर ना पड़े। तो इस तरीके से ये पालकी की व्यवस्था है। ये देख सकते हैं आपको बहुत ही सुंदर व्यूज़। अब हम थोड़ा और ऊपर चढ़ने वाले हैं। अर्धकुंवारी मंदिर के बारे में एक बात हम आपको और बता देते हैं, यहाँ पर आपको जाते टाइम ही आपको यहाँ पर अपने दर्शन करने की बुकिंग करनी होगी, वरना यहाँ पर आपको दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। यहाँ पर 2 से 3 दिन की भी वेटिंग होती है। तो हो सकता है आप यहीं से बुकिंग करते हुए जाएं ऊपर को, और ऊपर से दर्शन करते हुए आने के बाद आपको यहाँ पर उसके बाद भी विश्राम करना होगा तकरीबन 2 से 3 दिन के लिए। हमने भी यहाँ पर पूछा था तो हमें किसी ने बताया कि यहाँ पर, मैं खुद यहाँ पर 3 दिन से इंतज़ार में हूँ, अभी तक मुझे देवी के गर्भजून गुफा के दर्शन नहीं हो पाए हैं। तो आपको हम बता दें कि आप इधर से जाते में ही आपको यहाँ पर अपनी बुकिंग करके जानी है। तो दोस्तों, हम तकरीबन यहाँ पर 11 किलोमीटर चढ़ चुके हैं। यहाँ से आपको देवी के मंदिर के भवन के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो रहे होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है। देवी के दर्शन हमें यहीं से होने लगे हैं। तकरीबन अभी 1 किलोमीटर बाकी है। तो देवी के मंदिर के पास आते आते आपको देखने को मिलेगा बहुत ही यहाँ पर कोहरा है, बादल जैसे दिखाई देंगे, बिल्कुल ज़मीन गीली गीली दिखाई देगी। बहुत ही आनंद आने लगेगा आपको। जैसे जैसे देवी के आप पास आने लगेंगे, बहुत ही आपको आनंद आने लगेगा। तो दोस्तों, कुछ दूर और चलने के बाद हमें होने वाले हैं देवी के दर्शन, तो हम आपको भी करवाते हैं गाइस। चलिए देवी के दर्शन, बढ़ते हैं आगे की तरफ। दोस्तों, आ चुके हैं हम देवी के बहुत ही नज़दीक, देवी के भवन के बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। यहाँ पर भी आपकी एक बार चेकिंग होगी, रास्ते में 2-3 बार भी चेकिंग होगी आपकी। यहाँ पर भी एक बार चेकिंग होगी, आपके बैग चेक होंगे, खुद की आपकी चेकिंग होगी, उसके बाद आपको अंदर एंट्री मिलेगी। यहाँ से आप देवी का दर्शन कर सकते हैं, भवन के दर्शन कर सकते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद चलिए गाइस, चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको और देवी के दर्शन के लिए क्या क्या आपको काम करने पड़ेंगे। रोप वे आप देख रहे हैं, जिसको उड़न खटोला हम लोग बोलते हैं, इसका चार्ज है पर बंदे 100 रुपये, जो कि देवी के भवन से भैरव के भवन तक, भैरव के मंदिर तक की यात्रा हमें पूरी कराता है। तो गाइज, यहाँ हम आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत सारे लॉकर दिखाई देंगे आपको सब देवी के भवन में जाने से पहले अपना सभी सामान, मोबाइल, बेल्ट वगैरह जो भी आपने पहन रखा है, बैग वगैरह सब यहाँ पर आपको लॉकर में जमा करना पड़ेगा। लॉकर की आपको चाबी मिलेगी, वो चाबी अभी आपको अपने साथ लेकर जानी पड़ेगी और आकर अपना सामान दोबारा यहाँ से आप ले सकते। और भेंट शॉप से प्रसाद लेकर आप देवी के भवन को जाएंगे। अंदर से हम आपको दर्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि वहाँ फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं होता है। और अगर आप लोग नीचे से स्नान कर कर नहीं आए हैं, तो ऊपर भी आपके स्नान करने की व्यवस्था होती है। यहाँ पर भी आप आकर आसानी से स्नान कर सकते हैं और देवी के दर्शन बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। तो गाइज, मिलते हैं सीधे दर्शन के बाद भैरव के मंदिर पर। दोस्तों, देवी के बहुत ही अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हमारा सफ़र है भैरव बाबा के मंदिर की तरफ चलने का। तो यहाँ से देवी के भवन से भैरव बाबा के जो मंदिर की दूरी है, वो तकरीबन 2 किलोमीटर है। तो हमारा सफ़र होता है अब भैरव बाबा की तरफ चलने का। तो चलिए गाइस, जय माता की, जय भैरव बाबा।
भैरव बाबा का जो रास्ता होता है ये आप देख सकते हैं, ये छोटा है। देवी का रास्ता जितना चौड़ा था उससे तकरीबन ये आधा ही है। भैरव बाबा का रास्ता बहुत ही छोटा है, तो कृपया करके आप यहाँ पर बहुत ही संभाल कर चलें। यहाँ पर भी आपको भेंट शॉप मिल जाएंगी। यहाँ से प्रसाद लेकर आप भैरव बाबा के मंदिर तक जाएंगे। ये मार्केट है, यहाँ पर आपको भैरव बाबा का प्रसाद मिलेगा। यहाँ से आप प्रसाद खरीदेंगे। ये देख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट में आपको यहाँ से सब प्रसाद लेते दिखाई देंगे। यहाँ दोस्तों प्रसाद लेकर अब हम आ चुके हैं भैरव के मंदिर पर, और यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से भैरव का मंदिर दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर अभी भैरव के मंदिर के कपाट बंद हैं, आरती हो रही है, तो कुछ टाइम लगेगा दर्शन स्टार्ट होने में। तो अभी हम जिस जगह पर खड़े हैं इसको बोलते हैं सांझी छत। यहाँ पर आप खड़े होंगे तो हो सकता है आपको भी एक दो बार डर लगे, क्योंकि ये ऐसी लोकेशन है, ऐसी जगह है जहाँ पर आप खड़े होकर एक बार को आपको डर लगेगा। तो गाइज़ यहाँ आ चुके हैं हम भैरव बाबा के दर्शन की लाइन में। आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त भीड़ है यहाँ। तो हम आपको मिलते हैं सीधा भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद। तो गाइज़ फाइनली हम लोग माता वैष्णो के दर्शन करने के बाद बाबा भैरव के भी दर्शन कर चुके हैं। और 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर की चढ़ाई थी माता वैष्णो की, और उसके बाद 2 किलोमीटर की चढ़ाई थी बाबा भैरव की। वो भी हम लोग बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शांति से, शरीर में कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने ये यात्रा पूरी की, और बहुत ही आनंद मिला, बहुत ही सुख मिला हमें यहाँ। तो साथियों अब हमारा वक्त है वापसी का। हमारी ट्रेन है रात की ही, तो अभी हम चलते हैं वापस। देवी और भैरव के दर्शन बहुत ही हमें अच्छे से हो चुके हैं। तो गाइज़ मैं अब आपको एक बात बता देता हूँ कि आप अगर खच्चर से जाते हैं तो आपको कितना किराया देना पड़ेगा। खच्चर से अगर आप लोग जाते हैं तो आपको पर बंदे का 2000 रुपये एक तरफ का किराया लगेगा। और अगर आप लोग उड़न खटोले से जाते हैं तो उड़न खटोले से आपका पर बंदे का 100 रुपये 2 किलोमीटर का किराया लगेगा, जो कि देवी के मंदिर से भैरव बाबा के मंदिर तक का है। और अगर आप पालकी लेकर जाना चाहते हैं तो उसका 2000 रुपये किराया है एक तरफ का। और अगर आप लोग हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो उसका 4200 रुपये किराया है ऊपर जाने का। तो गाइज़ ये है अभी अगस्त 2022 का किराया। उसके पहले का किराया क्या था, हो सकता है कम हो, महंगाई की वजह से अभी किराया बहुत ज़्यादा है, हो सकता है आने वाले टाइम में किराया बहुत बढ़ भी सकता है। तो चलिए गाइज़ अब हम वापसी में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि दुकानें कितनी अच्छी तरह से सजी हुई हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही देवी की मूर्ति है यहाँ पर, देवी की तस्वीर है यहाँ पर, प्रसाद है, बच्चों के खिलौने हैं, माला हैं, सभी कुछ है यहाँ पर। दुकानें कितनी अच्छे से सजी हुई हैं। यहाँ पर अखरोट वगैरह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अगर आप लेकर जाना चाहें तो यहाँ से अखरोट वगैरह, ये मेवा जो होती हैं, यहाँ से आप अपनी मात्रा के अनुसार आसानी से लेकर जा सकते हैं। ये देवी की तस्वीरें हैं, अगर आप इनको लेकर जाना चाहें, लेकर जानी भी चाहिए, अपने घर में इनको रखना चाहिए। वैष्णो देवी की तस्वीरें हैं, ये माला देख सकते हैं आप बहुत सारी। तो चलिए गाइज़ इसी सब को दिखाते हुए हम चलते हैं नीचे की तरफ। बजे हैं, रात के बजे हैं 2 और हम लोग उतर कर आ चुके हैं। हम लोग यहाँ से 10 बजे चले थे, 3 बजे पहुँचे थे, और वहाँ से दर्शन करने के बाद अब हम रात के 2 बजे यहाँ स्टेशन पर आ चुके हैं। यहाँ स्टेशन पर आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ किस तरीके से लगी हुई है। यहाँ पर सभी लोग सोए हुए हैं। तो हमारी ट्रेन है, चलते हैं हम अपनी ट्रेन की तरफ।
तो गाइस यहीं तक का था हमारा सफ़र। अब हम अपनी ट्रेन में बैठकर चले जाएंगे घर। और दोस्तों, अगर आपको हमारे ये यात्रा, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक करना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी, जय भैरव बाबा, जय माता की।